ठीक है, ऑक्सीलेट, कई बार इसको OX भी लिख देते हैं ऑक्सीलेट को, ठीक है। तो ऑक्सीलेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2O4 और यहाँ पर होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो एक डोनर साइड ये है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एक डोनर साइड ये, एक डोनर साइड ये, कितनी डोनर साइड है? 2 डोनर साइड। एक ऐसा होगा बाइडेंटेड, तो ये लिखना, ये क्या है हमारा डोनर साइड है, कितनी है 2 है, दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है बाइडेंटेड, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं बाइडेंटेड के। अगर हम और एग्जांपल की बात करें बाइडेंटेड के, तो इथाइलिन डायइमाइन, इथाइलिन डायअमाइन, ये भी हमारा बाइडेंटेट का ही एग्जांपल है, इथाइलिन डायअमाइन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है CH2CH2। देखो इथाइलिन है ना, तो 2 कार्बन इथाइलिन हो गया। अब डायअमाइन, तो एक अमाइन इधर लगा दो, अमाइन क्या होता है NH2, और एक अमाइन इधर लगा दो, ठीक। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो एक डोनर साइड ये हो गई, एक डोनर साइड ये हो गई, तो ये भी हमारा क्या होगा बाइडेंटेड हो गया, होगा। और भी हम देख सकते हैं ग्लाइसिन, एक ग्लाइसिन काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा पूछा जाता है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन आयन, ग्लाइसिन आयन, तो ये भी लिख सकते हैं। इसको आप कई बार ऐसे देखोगे GLY, इसके शॉर्ट फॉर्म में देखोगे, ठीक है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, ठीक है। तो कभी आपको EN लिखे, EN का मीन क्या होता है इथाइलिन डायअमाइन, कभी आपको GLY लिखे, उसका क्या मिलेगा ग्लाइसिन आयन, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 C डबल बॉन्ड O CO, जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है इसके साथ NH2। तो देखो यहाँ पर 2 डोनर साइड, एक डोनर साइड ये वाली है ऑक्सीजन के पास, एक यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है, 2 डोनर साइड है, दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है बाइडेंटेड, ठीक है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर DMG, काफी ये भी ज्यादा पूछा जाता है DMG। अगर आपको कहीं DMG लिखा दीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीनेट आयन, डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीनेट आयन, ठीक है। ये भी आपको कई बार देखने को मिलेगा डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीनेट आयन। तो डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीनेट आयन देखो कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है C सिंगल बॉन्ड C N ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर N ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है CH3। तो देखो एक डोनर साइड, 2 डोनर साइड, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक बाइडेंटेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बाइडेंटेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्राइडेंटेट, ठीक, ट्राई और टेट्रा। तो अगर हम बात करें ट्राइडेंटेट की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट का मीन क्या होगा, इसके पास 3 डोनर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपने ये लिखा था CH2 इथाइलिन डायअमाइन, ये लिखा था CH2 NH2, और यहाँ पर आपने लिखा था ऐसे NH2, ये आपने लिखा था इथाइलिन डायअमाइन। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको चेंज ये करना है कि यहाँ से एक H हटाओ और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऐसा और जोड़ दो, तो यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल ऐसा और जोड़ दिया, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखो जरा, एक तो ये वाला नाइट्रोजन हमारा डोनर है, ठीक है। एक हमारा ये वाला नाइट्रोजन डोनर है जो कि यहाँ पर भी लोन पेयर है, एक हमारा ये वाला नाइट्रोजन डोनर है जो कि यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो कितनी डोनर साइड होगी 1 2 3, तो ये हो गया हमारा ट्राइडेंटेट का एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्राइडेंटेट का एग्जांपल, ओके। ऐसे हम टेट्राडेंटेट का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें टेट्राडेंटेट, तो अब ये आपको यही लिख देना, यही कॉपी कर देना। चलो कॉपी करते हैं, फिर हम बताते हैं। NH2, ठीक है। यहाँ पर CH2, फिर हमारा NH, फिर CH2, NH2, ये है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर,
यहाँ पर एक डोनर साइड, तो 1 2 3 डोनर साइड है, हमें एक डोनर साइड इंक्रीज करनी है क्योंकि टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। तो यहाँ से एक H हटाओ और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऐसा ही और जोड़ दो, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा ही हमने और जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। देखो अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, एक डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड एंड 4 डोनर साइड। तो टोटल कितनी डोनर साइड हो गई? 4 डोनर साइड हो गई। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल का एग्जांपल हो गया। क्लियर है एवरीथिंग? ओके। तो टेट्रा के बाद आते हैं पेंटाहेड्रल। पेंटाहेड्रल की बात करते हैं हम। तो पेंटाहेड्रल, अगर हम पेंटाहेड्रल की बात करें तो वही टेट्राहेड्रल को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने ये लिखा NH2, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखा NH, ठीक है, यहाँ पर CH2, फिर हमने लिख दिया NH, फिर लिख दिया CH2, फिर लिख दिया NH। ठीक, अब देखो जरा कितने डोनर साइड हो गए, 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए। ठीक है, तो और नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो CH2 और नीचे लाके और CH2 और एक और NH2 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ अमाउंट बन जाएगा। देखो एक डोनर साइड, दूसरी डोनर साइड, तीसरी डोनर साइड, 4th डोनर साइड, 5th डोनर साइड, तो 5 डोनर साइड हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटाहेड्रल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पेंटाहेड्रल। एक और एग्जांपल हम इसका लिख सकते हैं, CH2 N देखो आप एक ये देख सकते हो, यहाँ पर डोनर साइड काउंट करें, देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक डोनर साइड, यहाँ लोन पेयर दूसरी डोनर साइड, यहाँ लोन पेयर तीसरी डोनर साइड, यहाँ पर, तो कितने डोनर साइड हो गए? 1 2 3 4 5 डोनर साइड हो गए। तो ये भी एक पेंटाहेड्रल का एग्जांपल है। इसकी अगर हम नाम लिखें तो इसको हम नाम लिख सकते हैं इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटी। ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटी। तो ये हमारा हो गया पेंटाहेड्रल का एग्जांपल। अभी तो अगला लास्ट हमारा जो बच रहा है आइडेंटिटी के बेस पे, वो है हमारा हेक्साडेंटेट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बच रहा है वो है हमारा हेक्साडेंटेट। तो हेडिंग आ रही है हेक्साडेंटेट। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत फेमस है EDTA। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटी2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन। देखो इथाइलिन हो गया, अब डाई अमाइन भी हो गया, इधर एसीटी2 लगा लो, एसीटी2 होता है CH3 COO नेगेटिव, इधर भी CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पर CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH3 COO नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप डोनर साइड काउंट कर सकते हो। देखो एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है 3, और एक डोनर साइड ये 4, एक डोनर साइड ये 5, एक डोनर साइड ये 6। तो टोटल कितने डोनर साइड है यहाँ पर? 6 डोनर साइड है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? हेक्साडेंटेट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बेस्ड ऑन बिहेवियर। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है लिगेंड का वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तीसरा हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ लिगेंड।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का बिहेवियर कैसा है उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहां पर जो हमारा पहला टाइप आता है वो हमारा आता है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट पहला टाइप जो हमारा है वो है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट का मीन ये होता है कि जो लिगेंड है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लेते हैं कोई लिगेंड है, उसके पास दो डोनर साइट है, तो अब वो फ्लेक्सिबल है कि वो एक ही डोनर साइट यूज कर रहा है या दोनों डोनर साइट यूज कर रहा है। जैसे मैं हूं, मेरे पास दो डोनर साइट है, तो मैं फ्लेक्सिबल हूं कि एक डोनर साइट यूज करूं या दोनों यूज करूं। उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सी डोनर, फ्लेक्सीडेंटेट। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो द लिगेंड, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो द लिगेंड व्हिच डू नॉट नेसेसरी, the ligand which do not necessary to use on its donor site for making coordination bond, for making coordination bond. It's called फ्लेक्सीडेंटेट। इट्स कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट। जैसे अगर हम बात करें OH नेगेटिव, तो क्या OH नेगेटिव फ्लेक्सीडेंटेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो फ्लेक्सीडेंटेट क्या मीन होता है? फ्लेक्सीडेंटेट का मीन होता है कि अगर किसी के पास दो या दो से ज्यादा डोनर साइट है तो वो एक यूज करे, दो यूज करे, या फिर एक, ठीक है, या तो एक यूज कर ले या तो वो दोनों यूज कर ले। लेकिन यहाँ पर देखो OH नेगेटिव के पास तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या नहीं है कि इसके पास तो एक ही डोनर साइट है, तो अगर इसके पास एक ही डोनर साइट है तो इसको यूज करना ही करना है ना। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट नहीं हो सकता। फ्लेक्सीडेंटेट वही हो सकता है जिसके पास मोर देन वन डोनर साइट है। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पर लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे EN। EN क्या होता है? इथाइल डाइइमाइन। तो इसके पास दो डोनर साइट थी, तो अब ये फ्लेक्सिबल है कि दोनों यूज करता है या एक यूज करता है। अगर हम बात करें SO4 नेगेटिव, ठीक है, SO4 नेगेटिव के पास दो डोनर साइट होती है। अगर बात करें EDTA, इथाइल डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, ठीक है, इसके पास 6 डोनर साइट होते हैं। तो 6 में से ये एक भी यूज कर सकता है, दो भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, और हो सकता है 6 यूज कर ले, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट। ओके, अगला हमारा जो है नेक्स्ट टाइप जो है हमारा लिगेंड का वो है एम्बीडेंटेट। तो दूसरा बी वाला पार्ट यहां पर लिखेंगे एम्बीडेंटेट, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो लिगेंड एम्बीडेंटेट वो होता है जिसमें मोर देन वन एलिमेंट कैन डोनेट लोन पेयर, ठीक है। अगर एक लिगेंड में एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या डोनर साइट रखते हैं, उनको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट, ठीक है। तो लिगेंड इन विच मोर देन वन एलिमेंट आर एक्ट एज डोनर इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट, ओके। तो एम्बीडेंटेट क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो CO, तो CO का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा एम्बीडेंटेट। यहाँ पर देखो दो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये किसी मेटल को मान लेते हैं कि NO2 है, इसमें जो नाइट्रोजन है उसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, किसने? नाइट्रोजन ने, ठीक है। तो ये तो एक डोनर साइड नाइट्रोजन वाली हो गई, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो मान लेते हैं कि ये मेटल था और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है, इसने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया।
तो देखो यहाँ पर दो डोनर साइड है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट रख रहा है और एक नाइट्रोजन एलिमेंट के पास, तो ये भी हमारा कैसा होगा, एम्बिडेंटेड होगा। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल लिख सकते हैं Cn नेगेटिव। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे एम्बिडेंटेड एग्जांपल है। ओके, इसके बाद लास्ट जो हमारा तीसरा है लिगेंड का, वो है चिलेटिन। चिलेटिन, ठीक है, चिलेटिन का मीन होता है ऐसा लिगेंड जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को जब लोन पेयर डोनेट करता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके बाद वो एक रिंग फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं चिलेटिन लिगेंड। ठीक है, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जब वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो उसके बाद एक रिंग फॉर्म करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज चिलेटिन लिगेंड। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो लिगेंड विच फॉर्म, लिगेंड विच फॉर्म ring after donating the electron pair to central metal atom is known as चिलेटिन। ठीक है, तो चिलेटिन का मतलब क्या होता है, जहां पर लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, दैट टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज चिलेटिन। ओके, तो चिलेटिन का एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो। एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अगर EDTA, ठीक है, EDTA या फिर EN, ये अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो ये रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी हमारे कौन से लिगेंड है, चिलेटिन लिगेंड है। अब क्यों रिंग फॉर्म करते हैं, जो रिंग फॉर्म कर रहे हैं वो क्यों फॉर्म कर रहे हैं, देखो रिंग फॉर्म करने का एक फायदा होता है, जितनी ज्यादा रिंग बनती है ना कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो रिंग होनी चाहिए वो 4 और 4 मेंबर की नहीं होनी चाहिए। जो रिंग होनी चाहिए 3 और 4 मेंबर की जो रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। रिंग जो होनी चाहिए वो या तो 5 मेंबर की होनी चाहिए या फिर 6 मेंबर की होनी चाहिए। ठीक है, जो 3 और 4 मेंबर की रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और ड्यू टू एंगल स्ट्रेन वो अनस्टेबल हो जाती है। तो जो रिंग फॉर्म हो रही है वो भी उसके लिए भी कंडीशन है कि वो 4 और 5 मेंबर की होनी चाहिए। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, अगर एक एग्जांपल पहले बना के दिखाते हैं आपको कि चिलेटिन होता कैसे है। जैसे ये हमारे पास CuUen का होल टॉयस और ऊपर ऐसे प्लस B चार्ज। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते जरा। जो कॉपर है यहाँ पर +2 चार्ज है। ठीक, कॉपर पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज। ओके, अब ये En क्या होता है, ये होता है इथाइलिक डायमीन। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो CH2 NH2 NH2 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका इथाइलिक डायमीन का। तो चलो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH2 यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर डोनेटिंग साइड कौन सी है, नाइट्रोजन वाली, तो ये इसको डोनेट करेगा, क्वाड्रेंट बॉन्ड बनाएगा और ये इसको डोनेट करेगा, क्वाड्रेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो एक EN हुआ ना, 2 EN है, तो एक नीचे से भी ऐसे बॉन्ड बना रहा होगा CH2 NH2 और यहाँ पर भी NH2। यहाँ पर डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन है तो ये भी ये अपना ऐसे डोनेट कर रहा होगा, ये ऐसा डोनेट कर रहा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक रिंग बन गई है, यहाँ पर भी एक रिंग बन गई है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कितने मेंबर की रिंग है। तो देखो 1 मेंबर 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर की रिंग है। तो 5 मेंबर की रिंग होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन का मीन होता है रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चिलेशन से स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें देखो एक क्वेश्चन आया था, मैं कराता हूं आपको एग्जाम में।
ठीक है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें फॉलोइंग कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। दो कंपाउंड में दे रखे थे कुछ ऐसे FeEN का होल प्राइस और यहाँ पर ऐसे दे रखा था +3 और एक दे रखा था आपको Fe और यहाँ पर दे रखा था EDTA, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा था -1, ठीक, ऐसे कुछ दो कंपाउंड दे रखे थे। इन दोनों में हमें कंपेयर करना था कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जिसमें जितनी ज्यादा स्टेबल रिंग बन रही होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। तो जरा दोनों को देख लेते हैं। अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पर Fe जो होगा, ठीक है, Fe जो होगा Fe3 पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखो 3 एथिलीन डायम आएंगे, तो 3 एथिलीन डायम में बनाते हैं CH2 यहाँ पर ऐसे NH2 और यहाँ पर ऐसे NH2, ठीक, नाइट्रोजन डोनेटिंग साइड में ऐसे बन जाएगा, ठीक। इधर भी एक ऐसा कंपाउंड होगा NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये ऐसे नाइट्रोजन डोनेटर का होगा, ये नाइट्रोजन डोनेटर का होगा। दूसरा अगला हमारा बन सकता है यहाँ पर NH2 CH2 CH2 NH2, तो देखो ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है, ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है। तो जरा देखो यहाँ पर 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है, यहाँ पर 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है, यहाँ पर 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है। तो टोटल कितनी रिंग बन रही है? 3 रिंग बन रही है। कितनी रिंग बन रही है? 3 रिंग बन रही है। जरा इसमें देखते हैं, ठीक है। EDTA की अगर हम बात करें तो EDTA होता है हमारा, पहले EDTA बना लेते हैं, CH2 नाइट्रोजन और यहाँ होता है CH3COO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर होता है CH3COO नेगेटिव, ऐसा होता है। इधर भी यहाँ पर नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर होगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ पर भी होगा CH3COO नेगेटिव, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर COO नेगेटिव, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया COO नेगेटिव, ऐसा होगा। अब उसके साथ जुड़ा हुआ कौन है? आयरन जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ? आयरन जुड़ा हुआ। तो देखो एक तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा इसको, एक तो ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा इसको, एक ये ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा, एक ये वाला ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, एक ये वाला ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, करेंगे नहीं करेंगे? देखो कितनी, अब देखो यहाँ पर कितनी सारी रिंग बन रही है। एक तो देखो ये वाली रिंग बन रही है, एक ये वाली रिंग बन रही है, ठीक है, एक ये रिंग बन रही है, एक ये रिंग बन रही है,